समय जब अपने पर उतारू हो जाए तो न्यायपालिका को भी अपने लिए वकील ढूंढने पर मजबूर और विवश कर देते हैं। समय का खेल बहुत ही निराला होता है। जो समय को समझ गए, जो समय को भांप लिए, वो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्रगति के राहों पर निकल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये समय फिर से हमारे जीवन में कल आएंगे या परसों आएंगे या तरसों आएंगे, तो सबसे बड़ी भूल होती है उनकी और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जो समय बीत जाता वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन जो समय आपके जीवन में आने वाला है वो समय किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। हालांकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, ये स्थिति अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक कुंभ राशि वालों के लिए हैं। और ख़ास करके कुंभ राशि वालों के लिए कहना बहुत ही दुखद हो रहा है कि आपके भाग्य के घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज ने जो खेल आप लोगों के साथ खेला है और खेलते हैं, ये खेल एक ऐसी नर्क में आप लोगों को ले जाकर छोड़ देते हैं जहां पर आप लोगों को नर्क भरी जीवन जीनी पड़ती है। शुक्र को और बुध को कभी हल्के में मत लीजिएगा। ये वो दो ग्रह हैं जो आपके जीवन के बर्बादी के कारण बनते हैं और आपकी सुख समृद्धि के साधन के कारक भी बनते हैं। और बुध और शुक्र एक तरफ धन का सपना दिखा करके बचा खुचा धन दौलत भी लेकर चले जाते हैं, और बुध रहस्यमय तरीके से सुख समृद्धि साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ पलक झपकते ही उड़ा कर लेकर चले जाते हैं। और ये सब बातें आप लोगों ने शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में स्वयं देखे हैं। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह जो आप लोगों को नई जिंदगी देने का कार्य करेंगे, नए रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे, उन्नति और प्रगति पर ले जाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक ऐसा ग्रह जो बार बार आप लोगों का रास्ता रोकने का कार्य करेंगे, बार बार अधूरे कार्यों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, बार बार आप लोगों को अत्यधिक ज्ञानी और बुद्धिमान बनाने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में अचानक से बदलाव के साथ साथ धनवान बनाने का कार्य करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में अचानक से नई पहचान के साथ सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास और कार्य करेंगे। क्योंकि आप लोगों की जिंदगी उस मोड़ पर थी जहां पर अत्यधिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा थे, लेकिन जब समय ने अपनी चाल बदला तो आप लोग स्वयं देखे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि समय किसी का सगा नहीं होता, और जब समय साथ देने लगे कुंभ राशि वालों को तो जमीन से उठाकर सीधा सिंहासन पर पटक देते हैं, और जब समय साथ छोड़ दे तो सिंहासन पर बैठे कुंभ राशि वालों को पद प्रतिष्ठा छोड़ करके घुटनों के बल जमीन पर बैठना पड़ता है। और वहीं जो आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके लग्जरी लाइफ भूमि मकान जमीन जता जायदाद वाहन के घर के स्वामी जो शुक्र महाराज होते हैं, वो शुक्र महाराज आपके जीवन में जो आपके उन्नति और प्रगति के रास्तों पर जाकर के आपके लिए संकट खड़ा किए थे, अब वही संकट को समाप्त करने का कार्य करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब जब भाग का साथ मिला है कुंभ राशि वालों को तब तक भूमि मकान जमीन जथा जायदाद वाहन प्राप्त किए हैं, और जब जब भाग का साथ नहीं मिला है तब तक भूमि मकान जमीन जथा जायदाद से वंचित होना पड़ा है। लेकिन शनि महाराज और देवुषपति ने आपके जीवन में एक ऐसा समय लाने जा रहे हैं जिस समय में कुछ ऐसी परेशानियां जो आप लोगों को परेशान कर सकती है। खास करके दो चीज़ों से आप लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन एक चीज़ इस समय आप लोगों को परेशान कर सकती है, और वो चीज़ें होगी आप लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य। क्योंकि इस समय शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना प्राथमिकता प्रथम आप लोगों का बनता है। और यदि आप लोग यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिए तो कुछ ऐसे परेशानियाँ जो आपकी नींद उड़ा सकती है। क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, यानी शनि महाराज भी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं और वहीं देवुषपति महाराज अस्त अवस्था में आ चुके हैं, और 27 जून से स्वयं शनि महाराज भी वक्री अवस्था में चलेंगे। लेकिन हमेशा शनि महाराज का वक्री अवस्था में होना हमें शुभ फल प्रदान नहीं करता। हमेशा शनि महाराज का मार्गी अवस्था में होना भी हमें शुभ फल प्रदान नहीं करता। न ही देवुषपति महाराज का हमेशा अस्त होना हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, नहीं हमेशा उदित होना शुभ फल प्रदान करते हैं। और वैसे भी आपके छठे घर पर देवुषपति महाराज अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ख्याल रखना है, खान पान पर विशेष ख्याल रखना है। साथ ही जब शनि महाराज भी वक्री अवस्था में चलेंगे तो यहाँ आप लोगों की मेहनत संघर्ष प्रयास तो कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा
कि जिंदगी थम सी गई है, न तो आगे की तरफ जा रही है न ही पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि शनि और देवस्पति का प्रभाव कुंभ राशि वालों के ऊपर अत्यधिक प्रभावशाली रहा है हमेशा। चाहे शनि की साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि की साढ़ी हो, चाहे ढैया न हो, देवस्पति और शनि महाराज का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहता है। जहाँ शनि महाराज आपके जीवन में प्रतिबंध तो लगाते हैं, लेकिन वहीं पर देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को एक नए आइडिया के साथ रास्ता भी दे देते हैं। वहीं पर अटके हुए वर्षों का कार्य अचानक से बनने लगते हैं। इसके पीछे राहु महाराज का हाथ होता है। लेकिन राहु महाराज, देव बृहस्पति, शनि महाराज, बुध महाराज, शुक्र महाराज कुंभ राशि वालों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली देने वाला ग्रह है। हालांकि तीसरे घर के स्वामी मंगल महाराज, जो कि इस समय आप लोगों के साथ में खड़े हैं, विपत्ति के घड़ी भी आप लोग अपने अंदर एक ऐसे ज्वाला लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं जो सफलता कामयाबी की तरफ आप लोगों को लेकर जा रही है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे परिस्थितियाँ जिनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे आप लोगों से, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। वहाँ पर देव बृहस्पति महाराज का अस्त अवस्था में होना यानी समस्याओं को बल देना, और वहीं धन के घर पर चल रहे हैं शनि महाराज। तो यहाँ जितना इस समय आप लोग संघर्ष में प्रयास करेंगे उतने ही धन का आगमन होगा। लेकिन आलस और नींद में पड़ेंगे तो समझ लीजिए कि आप मेहनत से पीछा हट रहे हैं, और मेहनत से पीछा हट रहे हैं तो धनवान बनने से आप लोग पीछा हट रहे हैं। क्योंकि ग्रहों का खेल, समय का खेल बहुत निराला होता है। और जब कुंभ राशि वालों को जब समय का साथ मिलने लगते हैं तो भूमि, मकान, जमीन, यथार्थ जायदाद, सुख समृद्धि साधन की कमी नहीं होती। क्योंकि ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन की तरफ तो ले जाएंगे, लेकिन अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। मन, भावना, विचार, इन तीनों चीज़ पर आप लोग इस समय नियंत्रण रखना है। क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु, आपके इस घर के स्वामी स्वयं कौन होते हैं? तो चंद्रमा। और उस घर में भी स्वयं देव बृहस्पति महाराज अब अस्त हो रहे हैं, जिसके कारण न तो अब आप लोगों को इस कुछ दिन के लिए रक्षा कर पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। यहाँ आपको अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से कोई निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, कोई बदलाव करना है। वहीं पर लगन घर पर राहु महाराज हैं, तो यहाँ पर दिसंबर से चले जाएंगे आपके सीधा 12वें घर पर। तो 12वें घर पर जाएंगे तो कुछ परेशानियाँ, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, कि जब समय साथ देने लगते हैं तो सिंहासन पर भी बैठा देते हैं। और इस समय आप लोग कर्म और धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिसंबर में आप लोग खुद को राजा बनते हुए देखेंगे, खुद को धनवान बनते हुए देखेंगे, खुद को सिंहासन पर बैठते हुए देखेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। इसीलिए सही सोच जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की, धनवान की ओर ले जाएगी। एक गलत फैसला जीवन बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी। क्योंकि अभी भी आप लोगों के ऊपर शनि के साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है, और एक सावधानी जीवन सवार देगी, धनवान बना देंगे। और इस समय आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ कोई भी कार्य करना है, कोई भी बड़ा फैसला लेना है, साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, साथ ही कर्ज लेने से बचना है। शत्रु परेशान कर रहे होंगे तो आँख और कान दोनों बंद करके आगे बढ़ना है। इस समय जितना झुककर चलेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे और धनवान बनेंगे।